जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब का एक क्विक रिवीजन लेकर आए हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखें। नमस्कार। अगर हिस्ट्री का एग्जाम बिल्कुल पास है और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चिंता मत कीजिए। अगले कुछ मिनट आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। ये है आपका फाइनल एकदम क्विक रिवीजन गाइड। तो सिंधु घाटी सभ्यता, या जैसा कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसके फटाफट रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंपल है, क्योंकि हड़प्पा ही वो पहली साइट थी जो खोजी गई थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो मिस्र और मेसोपोटामिया के टाइम पर थी, पर उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये अपने आप में एक ब्रॉन्ज एज सुपर पावर थी। मतलब वो दौर जब ज्यादातर औजार और हथियार कांसे के बनते थे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये कांस्य युग की सुपर पावर क्यों थी। फिर बात करेंगे इसकी दो सबसे जरूरी जगहों की, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। इसके बाद एक क्विक रैपिड फायर राउंड होगा जरूरी साइट्स और वहां मिली चीजों पर। फिर समझेंगे कि इनकी जिंदगी कैसी थी, इनकी विरासत क्या थी, और आखिर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ये एक ब्रॉन्ज एज सुपर पावर थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका जो एरिया था न, वो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी बड़ा था। सोचिए जरा। इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जरा इसकी टाइमलाइन को तेजी से देख लेते हैं। देखिए, इसके 3 मेन फेज थे, अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पन। हमारा फोकस रहेगा मैच्योर हड़प्पन पीरियड पर, जो लगभग 2600 बीसी में शुरू हुआ। एग्जाम के लिए बस ये याद रखना है कि यही वो दौर था, वो गोल्डन एज, जब इस सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे, अपने पीक पर थे। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन्हें इस जबरदस्त सिविलाइजेशन की ट्विन कैपिटल्स यानी जुड़वा राजधानियां माना जाता है। और यकीन मानिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी इनके बिना तो हो ही नहीं सकती। हाँ, तो ये टेबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। देखिए, एक तरफ है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, रावी नदी के किनारे। दूसरी तरफ है मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज ठीक अगले साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा की सबसे बड़ी पहचान वो है वहां मिले 6 बड़े अन्नागार या ग्रैनरीज, और मोहनजोदाड़ो की वो है मशहूर विशाल स्नानावार, द ग्रेट बाथ। ये फैक्ट्स बिल्कुल रट लीजिए। तो हड़प्पा की बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हमने कहा, ये खोजी गई पहली साइट थी। यहां मिली सबसे जरूरी चीजों में क्या क्या है? सबसे पहले तो वो 6 बड़े अन्नागार जो एक लाइन में बने हुए थे। फिर बलुआ पत्थर से बनी एक इंसान के धड़ की मूर्ति। बैलगाड़ी के भी सबूत मिले हैं। और हाँ, R37 कब्रिस्तान का नाम भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। इसका नाम सुना है? इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ मिला वो फेमस ग्रेट बाथ, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। और क्या मिला? यहाँ से मिली है वो प्रसिद्ध कांस्य की डांसिंग गर्ल की मूर्ति, पशुपति महादेव की सील या मोहर, और एक दाढ़ी वाले आदमी की पत्थर की मूर्ति। ये सारे नाम एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं बिल्कुल। ठीक है, 2 बड़े शहरों की बात तो हो गई। अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए दूसरी जरूरी साइट्स का। ये सारी जगह किसी न किसी खास चीज के लिए जानी जाती थीं। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है मैच द पेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल, इंसान का बनाया हुआ पहला डॉकयार्ड कहाँ मिला? जवाब है लोथल, गुजरात। अच्छा, जूते हुए खेत के सबूत? वो मिले हैं कालीबंगा, राजस्थान में। सबसे शानदार वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ था? वो था धोलावीरा, गुजरात में। अच्छा, मन के या बीड्स बनाने का सबसे बड़ा सेंटर? वो था चन्हूदड़ों। और आखिर में घोड़े की हड्डियों के सबूत कहाँ से मिले? सुरकोड्डा से। बस साइट का नाम और उसकी खासियत ऐसे याद रखिए। तो ये तो हो गई अलग अलग साइट्स की बातें। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरे हड़प्पन समाज को एक साथ देखते हैं। वो कौन सी खास बातें थी जो इस पूरी सिविलाइजेशन को डिफाइन करती हैं? उनकी सबसे बड़ी, सबसे कमाल की चीज थी उनकी टाउन प्लानिंग, जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, जिससे पूरा शहर एकदम परफेक्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बट जाता था।
सोचिए, आज से हजारों साल पहले ये कितनी एडवांस सोच थी। और सिर्फ सड़कें ही क्यों, उनका ड्रेनेज सिस्टम तो और भी जबरदस्त था। हर एक घर में अपना बाथरूम और अपनी नालियां थीं। ये छोटी नालियां फिर सड़क की बड़ी नालियों से जुड़ती थीं। और सबसे बड़ी बात, ये सारी नालियां ढकी हुई होती थीं और उन्हें साफ करने के लिए मैनहोल भी बने हुए थे। कमाल है ना? अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो वो 3 पिलर्स पर खड़ी थी: एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्स। खेती में वो गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। उनका ट्रेड मतलब व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। और क्राफ्ट्स में तो वो माहिर थे ही, खासकर मिट्टी के बर्तन और मनके बनाने में। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस्ड, इतनी तरक्की की हुई सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई? ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है और इसको लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी है आर्यों के हमले की, लेकिन इसके कोई मजबूत सबूत आज तक नहीं मिले हैं। एक ज्यादा मजबूत थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की, कि शायद बारिश का पैटर्न बदल गया या घग्गर हाकरा नदी सूख गई। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जबरदस्त बाढ़ या भूकंप आए होंगे। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद शहरों में कोई बड़ी महामारी फैल गई होगी। सच तो ये है कि शायद किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इन सब वजहों ने मिलकर इस सभ्यता का अंत किया। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, इनकी अपनी एक लिखाई थी, एक स्क्रिप्ट थी जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो जब तक हम उसे समझ नहीं लेते, क्या हम सच में इस महान सिविलाइजेशन को पूरी तरह जान सकते हैं? इनकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मिट्टी के नीचे दबा है, जो शायद किसी नई खोज का इंतजार कर रहा है। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।